Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 229. जे एडवांस 2019 का बाइनोमियल थ्योरम पे आया हुआ ये क्वेश्चन क्या बोलता है? वी हैव गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n k एन सी के k स्क्वायर एन सी के n सी के 3 के पावर k इज इक्वल टू 0 होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के डिवाइडेड बाई k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे n आपको क्या गिवन है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद n को इसमें पुट कर देंगे तो ये वाली जो सीरीज है वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। पहले तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। देखिए 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ABCD अगर आपको गिवन है तो AD माइनस BC हो जाता है। ये तो सिंपल है। तो पहले इन सारी सिग्मा को ओपन करिए। ठीक है, इन सारी सिग्मा को ओपन करिए तो क्या आ जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर n पुट करेंगे। तो 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये वाली सीरीज का सम तो पता लग गया। अच्छा, ये वाला कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या निकालना है, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के इंटू के। देखिए, एक फार्मूला आपने बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आपने सीखी होगी कि आर एन सी आर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, n बाहर आ जाता है और इनमें से एक एक कम हो जाता है, मतलब n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो वही फार्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करें तो समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के इंटू के है। ठीक है, तो n बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, इसमें से एक एक कम कर दूँ तो n माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस समीशन के लिए वेरिएबल क्या है, k है, तो n क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो n को तो बाहर ले सकते हैं हम। बचेगा क्या अंदर, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, जब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो n माइनस 1 सी माइनस 1 आएगी, जो कि एब्सर्ड टर्म होगी, उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टार्ट होगी, तो n तो बाहर है। जब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी n माइनस 1 सी 0। फिर k की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो n माइनस 1 सी 1। करते करते जब लास्ट वैल्यू पुट करेंगे n तो ये हो जाएगी n माइनस 1 सी n माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि एन सी 0 प्लस एन सी 1 से लेके एन सी n तक है तो 2 के पावर n होता है। अगर यही एन सी 0 से लेके मतलब n माइनस 1 सी, देखिए इसी फॉर्मूले में, पूरे फॉर्मूले में अगर n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दे तो n माइनस 1 सी 0 से लेके n माइनस 1 सी n माइनस 1 तक, वही वाली सीरीज लिखी है ना ये वाली पूरी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के पावर n माइनस 1। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, n टाइम्स, यहाँ पे लिख देते हैं n टाइम्स 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के इंटू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर को k इंटू के लिख दीजिए। पिछला फॉर्मूला जो मैंने बताया था एन सी के इंटू के वाला, वही अप्लाई करेंगे तो एक n आएगा पहले, तो उसको बाहर ले सकते हैं ये सिग्मा के। बचेगा क्या, n माइनस 1 सी के माइनस 1। अच्छा, इस k को मैं लिख दूंगा k माइनस 1 प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता लग रहा है आपको। देखिए n बाहर है, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n, अंदर n माइनस 1 सी के माइनस 1 इंटू के माइनस 1। देखिए जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था एन सी आर इंटू आर, इसको आप n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1 तभी लिख पाएंगे जब यहाँ पे जो टर्म है वही मल्टीप्लाई हो। तो बेसिकली k नहीं चाहिए था हमें, यहाँ पे k माइनस 1 था तो k माइनस 1 हमने बना लिया है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 सी के माइनस 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो n तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, और n माइनस वन है तो n माइनस वन नीचे उतर आता है, n माइनस वन नीचे उतर आएगा और इन दोनों से एक एक कम हो जाएगा, तो सिग्मा भी लग जाएगा कि इज इक्वल टू 0 से n तक, और एक एक कम बोले तो n माइनस टू सी के माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से n, ये वाला टर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस वन आ गया, एब्सर्ड टर्म आ गया, लेकिन के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n माइनस वन सी 0 से लेके n माइनस वन सी n माइनस वन तक आएगा, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 2 के पावर n माइनस वन होती है। अच्छा, n टाइम्स n माइनस वन, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एब्सर्ड टर्म आएगी, 1 रखेंगे तो भी एब्सर्ड टर्म आएगी, लेकिन k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 बच जाएगा, तो 0, और k की वैल्यू n रखेंगे तो n माइनस टू बन जाएगा, तो n माइनस टू सी 0 से लेके n माइनस टू सी n माइनस टू तक जाएगा, फाइनल आ जाएगा 2 के पावर n माइनस टू, ठीक है। प्लस n टाइम्स 2 के पावर n माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये किसका वाला है, इस वाली पार्ट का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टाइम्स n माइनस वन 2 के पावर n माइनस टू प्लस n टाइम्स 2 के पावर n माइनस वन, और इसको अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो डायरेक्टली किसका एक्सपेंशन लिखा है, 1 प्लस 3 के पावर n का, करके देख सकते हैं आप, एन सी 0 1 के पावर n और 3 के पावर 0, एन सी 1 1 के पावर n माइनस वन 3 के पावर 1, तो 1 वाला टर्म तो सारा खत्म हो जाएगा, एन सी 0 3 के पावर 0, एन सी 1 3 के पावर 1, तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, एन सी के 3 के पावर के टाइप, मतलब 0 1 से लेकर n तक, तो ये क्या है, इसका मतलब 4 के पावर n, तो 4 के पावर n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0, मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस बोले तो n टाइम्स n प्लस वन बाई टू इंटू 4 के पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2n, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो देखिए n टाइम्स, मतलब n स्क्वायर टाइम्स n माइनस वन, ठीक है, और 2 के पावर n माइनस वन 2 के पावर n माइनस टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2n माइनस थ्री, ठीक है, प्लस ये वाला जब टर्म पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर 2 के पावर 2n माइनस टू, ठीक है। अब देखिए हमें क्या गिवन था कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम अगर n को कैंसिल करें, देखिए n कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से एक n चला गया, यहाँ से एक n चला गया और यहाँ से ये वाला n चला गया, ठीक है, तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि n को कैंसिल करने का मतलब n इज इक्वल टू 0 वाला जो रूट है वो मैंने हटा दिया, और n 0 हो भी नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब वो तो डिस्कार्ड हो सकता है, बिल्कुल काट सकते थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 के पावर 2n माइनस थ्री, तो इस माइनस थ्री को नीचे ले आए और यहाँ पे माइनस टू को नीचे ले आइए, तो माइनस थ्री नीचे आएगा तो 2 के पावर 3 आएगा नीचे, और यहाँ से 2 के पावर 2 आएगा। अब 2 के पावर 2n भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल क्या बचेगा, सिंपल अगर हम देखें तो सिंपल क्या बचा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस वन डिवाइडेड बाई 8 प्लस n डिवाइडेड बाई 4, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 टाइम्स n प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस वन प्लस 2n, यही बनेगा।
ठीक है। अब एन स्क्वायर वाला टर्म तो एक ही जगह से आएगा, यहाँ से एन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए तो माइनस का एन प्लस का 2n, तो प्लस का n और इधर से माइनस का 4n, तो माइनस का 3n बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म देखिए तो यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यहीं से आएगा जो कि -4 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, n-4 और n+1, एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, n स्क्वायर -4n+, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद n तो -1 या तो आ सकती है और या तो 4 आ सकती है। तो -1 वाला तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। अच्छा अगर n की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब निकालना क्या है हमें, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n nc k डिवाइडेड बाई k+1 की वैल्यू निकालनी है एट n इक्वल टू 4। ठीक है। तो अब आपने एक रिजल्ट और पढ़ रखा है कि एन सी आर डिवाइडेड बाई r+1 जो होता है वो क्या होता है, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये रिजल्ट होता है जो आपने बाइनोमियल सीरीज को सॉल्व करने के लिए पढ़ी होगी। इसका मतलब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस पार्ट को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n एन सी के डिवाइडेड बाई k+1 क्या हो जाएगा, n+1 CK+1 डिवाइडेड बाई n+1। अच्छा इस सिग्मा के लिए k वेरिएबल है तो n+1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई n+1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, k की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या बनेगा, n+1 C1। जब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं k की वैल्यू 0 पुट करी तो ये बना, k की वैल्यू 1 पुट करी तो n+1 C2 बन जाएगा। ठीक है। ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, n+1 CN+1 तक, यही बनेगा। ठीक है। अब ये टाइम आ गया है n की वैल्यू 4 डायरेक्टली पुट कर देने का, तो n की वैल्यू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4+1 दैट इज 5, और n की वैल्यू 4 मतलब 5C1 से स्टार्ट होगा, तो 5C1 यहाँ लिख लेते हैं, 1/5 टाइम्स 5C1 प्लस 5C2 से करते करते कहाँ तक जाएगा, 5C5 तक। अच्छा आपको पता है कि 5C0 से 5C5 तक अगर होता तो 2 के पावर 5 होता, लेकिन यहाँ पे 5C0 नहीं है, इसका मतलब ये कितना है, 2 के पावर 5 माइनस 5C0, 5C0 इज 1, तो 2 के पावर 5 कितना होता है आजकल, 32 माइनस 1 31/5, आंसर कितना आ जाएगा, 6.2 इज द राइट आंसर। ठीक है। थैंक यू सो मच।